सिद्रा नौशीन साहिबा इंग्लैंड के अंदर आज पकड़ी गई हैं और उन्हें कन्विक्ट कर दिया गया। 85 kg ऑफ कोकेन उनसे बरामद हुई है। सिद्रा नौशीन साहिबा पीटीआई की एक्टिव मेंबर है, पीटीआई की एक्टिविस्ट है और पीटीआई की ओहदेदार है। इदारे कह रहे हैं कि जी केपीके के अंदर ऑपरेशन होना चाहिए और बार बार ये अपोज कर रहे हैं ऑन ऑपरेशंस को। तो मेरा ख्याल है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो ये खेती बाड़ी उधर हो रही है अफीम की या चर्स की या जो भी ड्रग्स ये प्रोड्यूस करते हैं, ये उनको बचाया जा रहा है। ये इलाका दहशत गर्दों की पनाहगाह है। जिसका जहाँ दाव लगता है वो अपना दाव इस्तेमाल करता है। अलीमा बाजी चाहती हैं कि मैं और मेरे बच्चे आगे आ जाएँ, पिंकी पीरनी साहिबा चाहती हैं कि मैं और मेरे बच्चे आ जाएँ, सोहेल अफरीदी साहब चाहते हैं कि अब उन्होंने मुझे सीएम बना दिया है, इमरान खान साहब फारिग हो गए हैं तो अब मैं पार्टी कैप्चर कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। इससे पहले हमने आपको कई दफ़ा बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंतशार जो है दहशत गर्दों की सहूलत कार है और मंशियात फरोशी में मुलव्विस है, लेकिन लोग इसे हकीकत नहीं समझते, एक तंज के तौर पर लेते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम रुकन जो है वो मंशियात के साथ पकड़ी गई है। वो कहाँ पर पकड़ी गई है उस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो है आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से जो कि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंतशार के पोस्टर बॉय बने हुए हैं, कहा जाता है कि वो सादगी पसंद है। तो कल वो अपने आबाई इलाके वादिये तीरा का दौरा करते हैं तो उन्होंने बड़ी सादगी के साथ 35 गाड़ियों का प्रोटोकॉल, सरकारी वसाइल उन्होंने अपने प्रोटोकॉल में यूज़ किए। ये वही उनकी सादगी थी जो हम आगे चलकर आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ महमूद खान अचकज़ई, जिनके बारे में इमरान खान साहब एक टाइम पे कहते थे ये नस्ल परस्त सियासत करते हैं, ये मफादात की सियासत करते हैं, ये लसानियत की सियासत करते हैं, तो आखिर क्या वजह बनी कि पाकिस्तान तहरीक इंतशार को एक और इतना बड़ा यू टर्न लेना पड़ा? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मुल्तान की नौजवान क़यादत से हाशिम रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाशिम भाई बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंतशार की जानिब से उनके जो आजकल के पोस्टर बुआए हैं तो उनके हवाले से कहा जाता है कि वो सादगी पसंद है। कल जब वो वादिये तीरा का दौरा करते हैं तो सादगी के जितने भी तमाम तर दावे हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। 35 से ज़ायद गाड़ियों का उनके साथ प्रोटोकॉल मौजूद होता है और वो वहाँ पर दौरा क्यों करते हैं? और फिर वो उनका आबाई इलाका था, अगर दौरा करने गए हैं, माजी में हमने देखा और अभी भी देखते हैं कि अफ्यून की काश्त की सबसे बड़ी अगर मार्केट की बात की जाए या सबसे बड़ी काश्तकारी की बात की जाए तो वो वादिये तीरा में होती है। दहशत गर्दों के जितने बड़े ठिकाने मिसमार किए गए हैं वादिये तीरा में किए गए हैं, तो सोहेल अफरीदी भी वहीं से हैं। फिर जब ये वहाँ पर जाते हैं, बाहर तो प्रोटोकॉल नहीं होता, अपने घर में जाने के लिए 35 गाड़ियों का प्रोटोकॉल क्यों था? देखें, जो ये दावे करते हैं और जो सोशल मीडिया के ऊपर ये कभी उसके सोने की पिक्चर लगा रहे हैं, कभी उसकी अकेले बैठने की पिक्चर लगा रहे हैं और कभी वो दिखा रहे हैं कि वो एयरपोर्ट की लाइन के अंदर क्यू में लगा हुआ है, सादा तरीके से जो है एंटर हो रहा है। देखिए, होता कुछ है, दिखाया कुछ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये पीटीआई वाले जो है ना इस चीज़ में माहिर है। तो आप 36 गाड़ियों की बात कर रहे हैं, वो 36 गाड़ियाँ नहीं मैं दिखाऊंगा आपकी, लेकिन मैं वो दिखाऊंगा कि मैं अकेला जो है ना वो एयरपोर्ट पर बैठा हुआ हूँ, मैं अकेला लाइन में लगा हुआ हूँ, या मैं एक आम आदमी की तरह जो है ना बिहेव कर रहा हूँ। ये 36 गाड़ियाँ आम आदमी लेके जाता है, इतना तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल नहीं होता। ऐसे ही है। ये जो अपोज किया जा रहा है ऑपरेशन को, हमारी इदारे कह रहे हैं कि जी केपीके के अंदर ऑपरेशन होना चाहिए और बार बार ये अपोज कर रहे हैं ऑन ऑपरेशंस को। तो मेरा ख्याल है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो ये खेती बाड़ी उधर हो रही है अफीम की या चर्स की या जो भी ड्रग्स ये प्रोड्यूस करते हैं, ये उनको बचाया जा रहा है। ये इलाका दहशत गर्दों की पनाहगाह है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कोई आम इलाका नहीं है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ किलोमीटर्स के फासले पर है। यहीं चर्च की सबसे बड़ी मंडी लगती है, यही चर्च की सबसे बड़ी जो है वो प्रोडक्शन होती है और यहीं से पूरी दुनिया को सप्लाई भी होती है। अब आप देखें, एक लड़की है सिद्रा नौशीन, जिसका आज मीडिया के ऊपर बड़ा हाइप है। सिद्रा नौशीन साहिबा इंग्लैंड के अंदर आज पकड़ी गई हैं और उन्हें कन्विक्ट कर दिया गया। 85 kg ऑफ कोकेन उनसे बरामद हुई है। 85 kg सुनने में छोटी है पर ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिल्कुल ऐसे है। और कहा यह जाता है कि ये सारी कोकेन और चर्च जो भी पकड़ी गई है और हेरोइन जो पकड़ी गई है वो पाकिस्तान से इंग्लैंड लेकर जाती थी और इंग्लैंड जाके सेल करती थी। और आपको मैं इंट्रोडक्शन देता चलूँ सिद्रा नौशीन साहिबा का। सिद्रा नौशीन साहिबा कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये बेसिकली ब्रिटिश पाकिस्तानी है पर पीटीआई की एक्टिव मेंबर है, पीटीआई की एक्टिविस्ट है
और पीटीआई की ओहदेदार हैं जो ब्रिटिश जो इनका इंग्लैंड के अंदर जो एक तंजीम बनी हुई है उसकी ये मेंबर हैं सिद्रा नौशीन साहिबा। तो आप जहाँ मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी डॉट्स मिला लें, आपको कहीं ना कहीं वो डॉट्स पीटीआई से, केपीके से, सुहेल अफरीदी से, इनसे मिलते हुए नज़र आएंगे कि हर चीज़ केपीके से जा रही है, प्रोड्यूस केपीके में हो रही है और एक्सपोर्ट इंग्लैंड हो रही है। मतलब क्या बना दिया आप लोगों ने पाकिस्तान को। ये इमेज हमारा जाएगा बैरून मुल्क। थोड़ा शर्म और हया करो, कोई थोड़ी तो अकल और शऊर पकड़ो कि आप क्या हमारी नौजवान नस्ल को और दुनिया को एक इमेज देना चाह रहे हो। मैं जो ना इसकी शदीद मजम्मत भी करता हूँ एंड मैं चाहता हूँ दिल से कि ऑपरेशन हो, ख़ास तौर पे इस इलाके में जिधर सुहेल अफरीदी साहब ने ये गढ़ बनाया हुआ है और ये जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से पूरी दुनिया के अंदर, इसका ख़ात्मा हो। और जो ये दहशत गर्दों को जो पनाह दी जा रही है यहाँ, इसका भी खात्मा हो। कल उन्होंने वहाँ मुलाकातें की हैं, तालिबान से मुलाकातें की हैं, इनके जो दूसरे पश्तून लोग थे उनसे मुलाकातें की है, उन्हें मोटिवेट किया है। और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे जो कस्टम वाली गाड़ियाँ, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ लेके आ रहे थे, तो वज़ीर आला ने अपनी मौजूदगी में कहा है क्या मसला है, गुजरने दो इनको। यार ये मौजूद है, ये जो है मुझे तो इनकी समझ ही नहीं आती। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले तो बड़े बड़े दावे करते थे कि जी गवर्नर हाउस गिरा दूंगा, भैंसें बेच दूंगा, मुर्गियाँ अंडे देती हैं। यार जब आप अपने इलाकों में जाते हो इधर ये केपीके में, तो वो टोटल ऑपोजिट होता है। और हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे का ज़िया भी देखते हो। ये सब जो है फजूलियात, जो प्रोपेगेंडा जिसकी बेस के ऊपर इन्होंने इलेक्शन लड़ाया था, कंटेस्ट किया था, जिसकी बेस पे नौजवान नस्ल ने इनको वोट देने की कोशिश की थी, वो सारा उसका जो है ना बेड़ा गर्क करता है ये सुहेल अफरीदी और ये केपीके में। आप देखेंगे बहुत सारी जो है ना यूट्यूब पर वीडियो है, आप सिर्फ गूगल करके चेक कर लें कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा, अगर हम इनके इलेक्शन प्रोपोगेंडा की बात करें, इलेक्शन कैंपेन की बात करें, तो इमरान खान साहब 2014, 2013 और 2018 के इलेक्शन में कहते रहे हैं कि ये जो महमूद खान अचकज़ई है, अगर आप जाके पेशावर में देखें तो इसने क्या किया है, लोगों के पास महरूमियों और इसकी तकरीरों के अलावा कुछ भी नहीं है। महमूद खान अचकज़ई नस्ल परस्ती की सियासत करता है, महमूद खान अचकज़ई जो है मफाद परस्ती की सियासत करता है, और अब ये उसे अपोजिशन लीडर बनाकर ले आए और दूसरी तरफ ये कहते हैं इस हुकूमत को हम नहीं मानते। देखिए इमरान खान की बातों पे तो वो अपनी बातों पे किसी बात पे स्टैंड ही नहीं करता। ये वही इमरान खान है ना जो धरनों में खड़े होकर महमूद अचकज़ई की लुक्स के बारे में, उसके कपड़ों के बारे में बिल्कुल ऐसे ही है बकवासियात किया करता था। जो बंदा जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है इमरान खान के नज़र में, आज वो अपोजिशन लीडर भी बन गया, आज वो ईमानदार भी बन गया। यानी कि जब आपके साथ ये इनका तजाद होता है, जब ये आपकी बातों को पोस्ट कर रहे होते हैं, ओए अचकज़ई फलां, ओए अचकज़ई ढमका, और उसकी जो है ना करैक्टर असैसिनेशन भी हो रही होती है, वो गंदा भी होता है, वो बुरा भी होता है, और उसके बाद जब उसकी आपके साथ दिमाग मैच हो जाता है, जब वो आपकी बातों पर आ जाता है, तो आज वो अपोजिशन भी लीडर भी बन जाता है। और वो किधर है पीटीआई वाले? क्या कोई इस कद काट का बंदा नहीं है पीटीआई की सफ़ों में? मुझे बताएं आप, कोई 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 बंदा नहीं है जिसको जो अपोजिशन लीडर बना सकते हैं ये? यानी कि ये इस चीज़ की तरफ पिन पॉइंट करती है बात, ये उसकी निशानदेही करती है कि इनकी अपनी जमातों के अंदर कोई इकट्ठे ही नहीं है, एक पेज पर ही नहीं है। ये शो करता है कि वो जो है ना उनके बीच में कितनी लड़ाइयाँ हैं और कितनी नाइत्तफाकियाँ हैं। तो दूसरा बंदा बाहर से बुला के उसको जो है ना अपोजिशन तहरीक इंतसाफ के दरमियान इस टाइम पे जो दरारें हैं, जो इंतशार है, 12 से ज़्यादा ग्रुप्स में ये बढ़ चुकी हैं। उसकी जो एग्जांपल्स हैं आप देख सकते हैं कि अलीमा ख़ान और सुहेल अफरीदी की आपको कोई कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आती। इससे पहले आपने देखा शेर अफजल मरवत सामने आए, अलीमा ख़ान ने उन्हें साइड पे लगा दिया। अली अमीन गंडापुर सामने आए, अलीमा बाजी ने उन्हें साइड पे लगा दिया। अब दोबारा आप देखें सुहेल अफरीदी आए हैं, तो अब सुहेल अफरीदी को इस वक्त तक खुड्डे लाइन लगा दिया गया है कि जो मुलाकात के लिए लिस्ट जाती है उसमें सुहेल अफरीदी का नाम भी नहीं जाता। तो जब इतना ज़्यादा इंतशार है, पावर गेम चल रही है, हर बंदा अपने मफादात के लिए बैठा हुआ है, तो फिर क्या ये लोग वाकई चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई हो? मैं तो सबसे पहले जो है ना, ये आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले खराज तहसीन पेश करूँगा अपने इदारों को और अपनी हुकूमत को, जिन्होंने इन नाचने गाने और डीजे बट के पीछे जो ये
गानों में नाचते और धरनों में नाचते थे, उनको कुरान खानी पर लगा दिया। आप जाके देखें ज़रा आप अडियाला के बाहर कि जब वो अडियाला के दिन जिस दिन उसकी मुलाकात होती है, मंगल वाले दिन, वो जो है ना कुरान खानी पर लग गए हैं। ये वही लोग थे जो कुछ अर्सा पहले तक डीजे बट के पीछे नाचते थे, गाते थे, झूमते थे, मदहोश होते थे। आज वही लोग जो है ये अडियाला के बाहर सूरह यासीन पढ़ रहे होते हैं बैठ के, और दुआओं और उसका महफिलों का जो है ना समा होता है। तो इनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये सारे जो है ना सिर्फ इसी उस पे है कि जब इमरान खान फारिग हो गया है, वो अंदर है, तो अब पावर किसके हाथ में है? ये एक जत्था है, ये कोई पार्टी नहीं है। जिसका जहाँ दाव लगता है वो अपना दाव इस्तेमाल करता है। अलीमा बाजी चाहती हैं कि मैं और मेरे बच्चे आगे आ जाएं, पिंकी बीरनी साहिबा चाहती हैं कि मैं और मेरे बच्चे आ जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। सोहेल अफरीदी साहब चाहते हैं कि अब उन्होंने मुझे सीएम बना दिया है, इमरान खान साहब फारिग हो गए हैं, तो अब मैं पार्टी कैप्चर कर लूँ। अच्छा, महमूद खान अचकज़ई साहब कहते हैं कि आपने कोई भी डील करनी है, हुकूमत को उन्होंने ऑफ़र की है, कोई भी मुलाकात करनी है, कोई भी बात करनी है इमरान खान के हवाले से, आप इमरान खान के बिहाफ पे मेरे से बात कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंतशार मान जाएगी, इमरान खान मान जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप इस पर क्या कहते हैं कि आपकी हुकूमत क्या कहती है? पहले महमूद अचकज़ई की गारंटी कौन देगा? मतलब उसकी अपनी कोई गारंटी है? मतलब है कौन वो? हु इज़ ही? उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जब पाकिस्तान में जो इंतशार हो रहा होता है, जब कोई दहशतगर्दी के शवाहिद मिलते हैं या कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो तो काबुल की साइड ले रहा होता है, तो अफगानिस्तान की साइड ले रहा होता है। क्या इसकी क्रेडिबिलिटी है? हु इज़ अचकज़ई? मैं तो इमरान खान की तो बात दूर की बात है, उसकी बात पे कोई बिलीव करे या ना करे। महमूद अचकज़ई की बात पे कौन बिलीव करेगा? ये वही है ना महमूद अचकज़ई जिसके बारे में इमरान खान भी जिसको गालियाँ देता था और बिल्कुल ऐसे ही वही है। तो हम कैसे मान लें कि महमूद अचकज़ई ठीक बोल रहा है और वो इसी बात पर कायम रहेगा? जो भी इनकी आपस में मफाहमतें होती हैं या जो भी इनकी आपस में एग्रीमेंट्स होते हैं, उस पर कौन खड़ा रहेगा? पूरी दुनिया बोल रही है चीख चीख के पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। 3 दिन पहले एक जॉर्डनीज़ ऑफिशियल की गवर्नमेंट ऑफिशियल की स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान इज़ जस्ट लाइक अ बिग ब्रदर टू अस। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। बिल्कुल कि तमाम मुस्लिम उम्मा इस वक्त हमारी तरफ आंखें खोल के देख रही है और कह रही है कि आप हमारे बड़े भाई हो, आप हमें विंग का किरदार अदा करो, पैरों के नीचे हमें अपने बिठा लो। ये छोटी बात नहीं है कि आज हम मुस्लिम उम्मा को लीड कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर हम तमाम जो है ना मुल्क पूरी दुनिया को लीड करेगा। ये पाकिस्तान पूरी दुनिया को लीड करेगा, लेकिन उसके लिए हमारी नौजवान नस्ल को चाहिए कि ये जो इंतशार फैला रहा है, ये जो पाकिस्तान के एंटी एजेंडे पे काम कर रहा है, इसको ख़त्म होना है। इसकी तरफ ना देखें, सिर्फ पाकिस्तान को देखें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, ये नहीं है तो हम भी नहीं होंगे। हाशिम भाई, बहुत शुक्रिया, आप कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर आए। यू वेलकम। नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में वो तमाम तर तफसीलात जानी कि जो आज से पहले हम आपके साथ शेयर करते थे। हमने आपको बताया था कि सुहेल अफरीदी तालिबान का एजेंट है। कल तालिबान के साथ सुहेल अफरीदी की ऑडियो लीक होती है, हमने वो प्रूव किया, आपको दिखाई। उसके बाद हमने बताया था कि सुहेल अफरीदी मंशियात फ़रोशी में मुलव्विस है, उसके सबूत हमने आपको दिखाए, और पाकिस्तान तहरीक इंतशार किस तरह से दहशत गर्दों की सहूलत कार बनी हुई है, किस तरह से मंशियात फ़रोशी में मुलव्विस है, ये हमने आपको आज बताया और दिखाया। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।